Hello students, today I am going to teach you the first lesson of Hornbill of class 11th, the portrait of a lady. I'll try my best to explain this lesson in Hindi, line by line and word by word, okay, so that each and everyone can understand the lesson very easily and can able to answer the questions during exam. So let's start the class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। पोर्ट्रेट के माने होता है पेंटिंग, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडी इज़ ग्रैंड मदर, जैसा कि हर एक की दादी माँ हुआ करती हैं। कैसी होती है दादी माँ? वाज एन ओल्ड वुमन, बिल्कुल बूढ़ी औरत होती हैं। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड, और चेहरे पे झुर्रियाँ थी, फॉर 20 years, 20 साल से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ तब से उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं और उन पर बुढ़ापा है। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन, कि वो एक बार यंग, यानी कि वो कभी जवान भी थी, एंड प्रिटी, और खूबसूरत भी थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक शौहर भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा मानना मुश्किल था, मतलब यकीन नहीं होता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादा का जो पोर्ट्रेट है, यानी कि उनका पेंटिंग जो है लटक रहा था मेंटल पीस पर, यानी कि चिमनी के ऊपर जो सेल्फ होता है उस पर लटक रहा था, और वो सिटिंग रूम में, इन द ड्राइंग रूम, मतलब ये चिमनी भी सिटिंग रूम में थी। वहाँ पर उसके दीवारों पर उनके दादा की एक तस्वीर लटक रही थी। ही वोर अ बिग टर्बन, और वो पहने हुए थे एक बड़ा सा पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके जो कपड़े थे वो बिल्कुल ढीले ढाले थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनके लंबे और सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट, ढके हुए थे, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, अपने उनके सीने के बहुत सारे हिस्से को उनकी दाढ़ी ढकी हुई थी, यानी कि बड़ी दाढ़ी थी उनकी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, वो कम से कम 100 साल के तो दिख रहे थे, ठीक है। ही डिड नॉट लुक, वो दिखते नहीं थे, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ऐसे इंसान, हु वुड हैव अ वाइफ, जिनकी कोई बीवी हो, और चिल्ड्रेन, या उनको कोई बच्चे हों। तो कैसे दिखते थे? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिखते थे जैसा कि मानो कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ हों, ठीक है। यानी कि हस्बैंड और वाइफ और बच्चों के बजाय वो ऐसे दिख रहे थे। इनकी इतनी उम्र थी कि इनके सिर्फ पोते ही पोते होंगे, पोती पोतियाँ हो सकती हैं, और कोई दूसरे हो नहीं सकते। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, और मेरी दादी माँ, बीइंग यंग, नौजवान, एंड प्रिटी, और ख़ूबसूरत, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये सोच तो बिल्कुल नफ़रत दिलाता था। जब उनको ना मानने को ये तैयार नहीं थे, कैसी बात है, और रिवॉल्टिंग मतलब डिस्गस्टिंग, है ना। तो ये सोच ही जो है ना, बस नफ़रत दिलाता था मुझे कि कैसी बात है, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज़ टू प्ले, वो अक्सर कहा करती थी जो खेल वो खेला करती थी बचपन में, एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी, तो जो गेम खेलती थी वो बताती कि मैं ये भी गेम खेला कर जब मैं छोटी थी। तो ऐसा लगता था जब वो बोलती थी कि ये गेम खेलती थी, डेट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये तो बिल्कुल बेहुदा नज़र आता था हमें। समझ में आ रही बात? वो उनके लिए सूटेबल लगता ही नहीं था कि इस उम्र को ये छोटी कैसे हो सकती हैं, इतनी बड़ी और इतनी बूढ़ी ये छोटी कैसे हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल बेहुदा होते लगता था मुझे, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनकी तरफ से ये मुझे अनडिग्निफाइड मतलब हल्कापन नज़र आता था कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और हम उसको समझते थे कि ये कोई कहानियाँ हैं। फेबल्स बने होता है यहाँ पर ओल्ड स्टोरीज़, हम उसको मानते थे
कि कोई कहानी है, जैसा कि कहानी हमको कहा जाता है ऑफ द प्रॉफिट्स, शी यूज्ड टू टेल अस, जैसा ये कहानियाँ हमको बताती थी प्रॉफिट्स के बारे में, नबियों के बारे में, तो हम इनकी इस बात को भी हम कहानी ही तस्लीम करते थे, हम कहानी ही मानते थे, कुछ और यानी हकीकत नहीं मानते थे कि जितनी बातें ये कहती थी कि हम बचपन में ये करते थे और ये करते थे, तो ये बिल्कुल नहीं मानते थे ये लोग। इनको समझ में नहीं आता था कि ये तो हमेशा बूढ़ी ही मैंने इनको देखा, कभी जवान देखा ही नहीं, तो ये बचपन में कैसे जाएंगी। यानी कि उनका मानना था, बच्चे चूँकि उस वक्त छोटे बच्चे, इतनी अकल नहीं होती थी, वो जिस चीज़ को शुरू से देख रहे थे वो यही मानते थे कि ये बचपन से शुरू से हमेशा बूढ़ी ही है। समझ में आ रही बात। तो इनकी उम्र 20 साल की थी, इन बच्चे जिन्होंने लिखा है, और उस वक्त इनकी सोच भी बहुत लिमिटेड थी, तो उस एतबार से ये बात मानने को राज़ी न थे कि ये कभी जवान रही होंगी और कभी ये इनके हस्बैंड हुए होंगे, और ये सब बातें इनको रिवोल्टिंग मतलब डिस्गस्टिंग लगता था, हल्कापन लगता था जब वो अपने गेम के बारे में बताया करती थी। चलिए आगे देखते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा छोटे कद की थी और थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस, उनके चेहरे पर लाइनें बनी हुई थी, रिंकल्स, झुर्रियों के, ज़्यादा झुर्रियाँ होती है ना तो लाइनें बन जाती है। अब देखेंगे बहुत सारी झुर्रियों वाले जो चेहरे हैं, लाइनें इधर उधर बहुत ज़्यादा जो है आड़ी टेढ़ी लकीरें बनी होती चेहरे पर, तो उनके चेहरे पर भी आड़ी टेढ़ी लकीरों का जाल बना हुआ था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, इधर से उधर, हर जगह से, एक जगह से दूसरी जगह, नहीं कि बहुत ज़्यादा उन पर क्रिस क्रॉस के रिंकल्स के बहुत सारे मार्क्स थे, झुर्रियों के बहुत सारे मार्क्स थे। नाउ इज सर्टेन, अब हम जानते थे, मानते थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, हम ये मानते थे कि हमेशा से ये जैसा हम जानते हैं वैसी ही हैं, बचपन से हमने जैसे उनको देखा है वैसी ही हैं। बूढ़ी कैसी? ओल्ड, सो टेरिबली, बहुत ज़्यादा बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, क्या उससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा बूढ़ी है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और इसी उम्र को आकर ठहर गई हैं फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से ऐसी ही दिख रही हैं, ना इनमें बढ़ोतरी होती है, ज़ईफ़ ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो रही है, 20 साल से हम इनको बूढ़ा ही देख रहे हैं और आज भी बूढ़ी हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और ये खूबसूरत नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है। यहाँ प्रिटी से मतलब अट्रैक्टिव है ना, और ब्यूटीफुल माने खूबसूरत। तो दादी खूबसूरत तो हैं, अच्छी हैं, लेकिन अट्रैक्टिव और यंग नहीं हो सकती। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, यहाँ पर जो प्रीटी जो है वो यंग से ताल्लुक़ रखता है, और ब्यूटीफुल मैंने जनरली जो खूबसूरत दिखते हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे और यंग हो, ब्यूटीफुल हो सकते हैं। तो चेहरा उनका खूबसूरत था, साफ़ थी, लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं थी जैसा कि यंग वुमेन होती हैं। ओके, शी वोबल्ड अबाउट मतलब लंगड़ा कर चलती थी। द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, पूरे घर में सफ़ेद साड़ी के अंदर, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपने कमर पर रखे हुए। टू बैलेंस, क्या को रखती थी? टू बैलेंस हर स्टोप, अपने झुकाव को रोकने के लिए। चूँकि उम्र ज़्यादा होने की वजह से लोग झुक जाते, तो अपने झुकाव को रोकने के लिए वो अपने एक हाथ से अपने को बैलेंस करती थी। एंड द अदर, और दूसरे हाथ से क्या, टेलिंग द बीट्स, पढ़ा करती थी, वो गिना करती थी तस्बीह के दाने को, ऑफ अ रोज़री। रोज़री मतलब होता है माला या तस्बीह, जो मुस्लिम हम लोग जो है तस्बीह बोलते हैं उसको, उंगली में जिस पर हम जिक्र करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तो वो भी उनके हाथ में माला था जिसको वो गिना करती थी, पढ़ा करती थी उस पर। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड, उनके जो सफ़ेद बाल थे, लॉक्स माने होता है बालों का लट, है ना, बालों की लट होती है ना, जो जुल्फ़े बोलते हैं, तो उनके जो सफ़ेद कलर के जो जुल्फ़े थी वह स्कैटर्ड, बिखरे होते थे, अनटाइडली, मतलब जो एक तरतीब से नहीं, इधर उधर। ओवर हर पैल फुकट फेस, कहाँ पर गिरे पड़े होते थे? उनके चेहरे पर बिखरे होते थे। फुकट के माने पर झुर्रियोदार चेहरा, ठीक है। पैल माने बिल्कुल पीला चेहरा, फीका चेहरा, आई बात समझ में। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उनके होंठ लगातार मूव्ड इन, हरकत करते थे, इन ऑडिबल प्रेयर, बहुत धीमी आवाज़ से दुआ में और जिक्र करने में, मंत्र पढ़ने में उनके होंठ हिला करते थे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि
बरसात ठंडी के मौसम में ठंडक का एक नज़ारा है, एक सीनरी है इन द माउंटेन्स। कैसा? माउंटेन्स पर आप पहाड़ जब देखेंगे ठंड के ज़माने में तो बर्फ़ से ढका होता है, बिल्कुल वाइट होता है और बिल्कुल खूबसूरत नज़र आता है। तो बिल्कुल वो खूबसूरत वैसी ही खूबसूरत थी कि बिल्कुल वो सफ़ेद साड़ी पहनती थी, उनके बाल सफ़ेद थे, उनके कपड़े सफ़ेद थे और बिल्कुल ये ऐसा लगता था कोई जैसे कोई पहाड़ हो जिस पर सफ़ेद बर्फ़ की चादर चढ़ी हो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, ऐसा कि बिल्कुल पूरी तरह सफ़ेद, बहुत लंबा चौड़ा इलाका बर्फ़ से ढका हो। सेरेनिटी, अमन शांति, सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस, और सेरेनिटी के माने होता है यहाँ पर जो है शांति, अमन, शांति से वो धीरे धीरे सांस लेती थी। एंड कंटेनमेंट और सेटिस्फाइड देखकर इत्मीनान होता था। लैंडस्केप का माने मंजर, सीनरी। समझ में आ गई बात? आगे जाते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे वालदेन, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर उनके साथ चले गए थे। कहाँ गए थे? व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर जा रहे थे रहने के लिए तो मुझे दादी माँ के पास छोड़ कर गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली, और हम लगातार टुगेदर, एक साथ रहते थे। क्लियर? शी यूज़ टू वेक मी अप, वो हमेशा सुबह मुझे जगाती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड गेट्स मी रेडी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो सुबह के जो है मॉर्निंग प्रेयर भजन गाती थी। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक ही धुन में, एक जैसी आवाज़ में। मोनोटोनस का मतलब सेम टोन में, एक ही तरह की धुन में वो गाया करती थी। वाइल शी बाथेड एंड ड्रेस में, जब मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस उम्मीद से डेट आई वुड लिसन, ताकि मैं उनके उस भजन को, उनके इस गीत को सुनूं। एंड गेट टू नो, और याद कर लूँ, इट बाई हर्ट, मतलब उसको मैं याद कर लूँ उनके उस भजन को। आई लिसन बिकॉज, मैं सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन याद करने की परवाह नहीं करता था। मुझे परवाह नहीं थी कि मैं उसको याद कर, मैं भी गाऊँ ना। देन शी वुड फेच माई वुड एंड स्लेट, और फिर उसके बाद वो मेरा जो है लकड़ी का स्लेट लाती थी, लकड़ी के तख्ती जिस पर लिखते थे बच्चे, वो लाती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको पहले से उन्होंने धो रखा था। एंड प्लास्टर्ड, और उसको जो है लेप लगा रखा था विथ येलो चॉक, पीले चॉक से। जो बात से 40-30 साल पहले जो पढ़ाई करते थे उनको तख्ती पे लिखना पड़ता था। अब तो कलम पेन का ज़माना आ चुका है और उससे भी आगे एडवांस अब जो है मोबाइल का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना। तो इसलिए जो है वो प्लास्टर्ड लगे हुए उस तख्ती को लाती थी जिस पे उन्होंने पिछली रात को चॉक से लेप लगाया हुआ था। और उसके बाद अल्टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का एक इंक पॉट था, दवात था। एंड और रेड पेन, और एक लाल कलम मुझे लिखने के लिए मिलता था। टाई देम ऑल इन अ बंडल, सब चीज़ को एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, और थोड़ी नाश्ते के बाद जो है क्या नाश्ता होता था? थिक स्टेल चपाती, मोटी और बासी चपाती जो है उनका नाश्ता था। विथ अ लिटिल बटर, जिस पर थोड़े से मक्खन वो लगा देती थी। एंड शुगर, और चीनी डालते, स्प्रेड ओवर ऑन इट, उस पर चीनी और मक्खन फैला देती थी, और वही उसका नाश्ता होता था। उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम चले जाते थे स्कूल। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वो ले जाती थी अपने साथ कुछ बासी चपातियाँ, रोटियाँ। विथ हर, अपने साथ। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा जाती थी स्कूल विथ मी, मेरे साथ। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड, इसलिए कि स्कूल जुड़ा हुआ था। टू द टेम्पल, मंदिर से बिल्कुल जुड़ा हुआ था, सटा हुआ था। द प्रीस्ट टॉस्ट अस, जो पंडित जी थे वो पढ़ाते थे हमें द अल्फ़ाबेट सिखाते थे, यानी ABCD आ ई ई। एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह का प्रेयर भजन, ठीक है। ऐसा समझो मंदिरों में जो भजन पढ़ाया जाता है, सुबह के मॉर्निंग प्रेयर होता था असेंबली में, तो वो पढ़ाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन, जबकि बच्चे सैट इन रोज़, कतार में बैठे रहते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द वारांदा के दूसरी तरफ। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट,
और गा गा के पढ़ते थे उन अल्फ़ाबेट्स को और द प्रेयर और उन दुआओं को इन कोरस, एक साथ। कोरस मतलब जिसमें ग्रुप ऑफ द पीपल, जिसमें लोग जो है ग्रुप में गाते हैं, ठीक है। तो कोरस में सब बच्चे एक साथ गाते थे, पढ़ते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड, मेरी दादी माँ बैठ जाती थी अंदर, रीडिंग द स्क्रिप्चर। कहाँ पे अंदर? मंदिर के अंदर बैठ करके वहाँ पर जो है, स्क्रिप्चर माने होता है होली बुक्स ना, पवित्र किताबें यानी ग्रंथें, किताबें पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम जो है ख़त्म दोनों पढ़ लेते थे, यानी कि दादी माँ अपना पाठ पढ़ लेती थी और मैं अपना सबक याद कर लेता था, we would walk back together, हम वापस आते थे साथ में। This time the village dogs would meet us, इस वक्त जो है वापसी पर गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे, मतलब कि हमारे रास्ते में आ जाते थे। एट टेम्पल का टेम्पल डोर, यानी कि मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते थे। टू आवर होम, हमारे घर तक पीछा करते थे। ग्रॉलिंग, लड़ते हुए, चिल्लाते हुए। एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से गुर्राते और लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। काहे के लिए लड़ते गुर्राते थे? फॉर द चपातीज़, उन रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उन पर उनको फेंक कर दिया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब हमारे वालिदैन आराम से सेट हो गए शहर में, they sent for us, उन्होंने हमें भेजकर बुला लिया। That was a turning point, यही जो है हमारे दरमियान एक टर्निंग पॉइंट हुआ। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में, यानी कि दादी माँ और मेरी दोस्ती में एक थोड़ा सा टर्न आया, एक घुमाव आ गया। Although we shared the same room, हालांकि हम लोग एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल में नहीं आती थी। क्लियर हो गई बात? क्यों नहीं आती थी? अभी तो मंदिर में जब थे तो वो गांव में थे तो एक साथ जाती थी, लेकिन अब जहाँ भी ये जाता है वहाँ पर दादी माँ नहीं आती थी। क्यों? आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं जाया करता था, इंग्लिश स्कूल में जाते थे। इन अ मोटर बस में, तो इनके लिए एक बस आती थी, उस बस में ये जाते थे, इसलिए उसकी दादी माँ नहीं जा पाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और सड़क पर कोई कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज़, तो उन्होंने जो है खिलाने को, स्पैरोज़ को खिलाना शुरू कर दिया। इन द कोर्ट यार्ड, अपने आंगन में बैठ करके, ऑफ अवर सिटी हाउस, जो हमारे शहर में जो घर था उसके आंगन में, बरामदे में बैठ करके वो स्पैरोज़ को खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सॉ लेस ईच अदर, हम धीरे धीरे एक दूसरे को कम मिलने लगे या कम देखने लगे, हमारी मुलाकात कम होती गई। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे उठाती रही शुरू में। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता स्कूल से, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती, व्हाट द टीचर हैड टॉट यू, कि तुम्हें टीचर ने आज क्या पढ़ाया। ठीक है। आई वुड टेल हर, मैं उनसे बताता कि इंग्लिश वर्ड सिखाया उन्होंने, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ पश्चिमी साइंस के बारे में भी बताया। एंड लर्निंग, और हम सीखे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी हमने सीखा है। और आर्किमिडीज जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उनके भी रूल्स, उनके भी उसूल हमने सीखे। ठीक है, उनका प्रिंसिपल भी हमने। आर्किमिडीज कौन है? ये ग्रीक के महान मैथमेटिशियन थे, उनके बारे में भी हमने सीखा। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और क्या सीखा? कि ज़मीन जो है, ज़मीन दुनिया गोल है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हमने सीखा है। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब सुनकर वो नाखुश हुई, उनको पसंद नहीं आता था ये सब चीज़ें। शी कुड नॉट हेल्प मी, अब वो मेरी मदद भी नहीं कर पाती थी विथ माई लेसन्स, मेरे सबक में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे थॉट एट द इंग्लिश स्कूल, उनका यकीन भी नहीं था उन चीज़ों के बारे में जो हमें इंग्लिश में स्कूल में सिखाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और परेशान रहती थी कि कोई भी पढ़ाई खुदा के बारे में, भगवान के बारे में और उनकी किताबों के बारे में नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये उनका मानना था कि इंग्लिश वाले दीनी किताब या मज़हबी कोई किताब नहीं पढ़ाते हैं, मज़हब से कोई चीज़ नहीं पढ़ाते हैं। ओके, वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड,
मैंने ऐलान कर दिया, मैंने बताया उनको that we were being given music lessons, कि आज हमें म्यूज़िक लेसन सिखाया गया, यानी म्यूज़िक भी सिखाया गया। She was very disturbed, ये सुनकर वो बहुत परेशान हुई। To her, क्योंकि उनके सामने म्यूज़िक हैड लीव्ड एसोसिएशन, कि म्यूज़िक का जो है ना एक ही आदमी अधिकार होता है, मतलब उसका लीव्ड एसोसिएशन मतलब होता है म्यूज़िक का ताल्लुक़ सिर्फ एक दो लोगों से है, ठीक है, उनका ही म्यूज़िक का जो ताल्लुक़ है, म्यूज़िक किनके लिए शोभा देता है, कुछ लोगों के लिए। कौन कौन? इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स, ये तो तवाइफ़ों का एक मोनोपोली है, मतलब उन्हीं के लिए एक अधिकार उनका है। तो तवाइफ़ समझते हैं, पहले तवाइफ़ कोठे वगैरह समझते होंगे आप लोग, तो जहाँ पर नाच गाने होते थे तो म्यूज़िक वहाँ बजता था। तो म्यूज़िक मतलब बोले तो अब ये म्यूज़िक जब सुनी तो नाराज़ हुई, क्योंकि उनका मानना था कि म्यूज़िक सिर्फ तवाइफ़ों के लिए एंड बेगर्स, अभिकारियों के लिए है, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक्स, और अच्छे लोगों के लिए, शरीफ लोगों के लिए म्यूज़िक नहीं है। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी खामोशी ये नाराज़गी थी। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर डैट, उसके बाद से वो मुझसे बहुत कम बात करने लगी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम, मुझे रूम दिया गया ऑफ माई ओन, मेरा खुद का एक रूम था वहाँ पर। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो मेरी दादी माँ और मेरा जो एक कॉमन लिंक था कि हम लोग एक रूम में रहते भी थे शहर में, अब वो भी टूट गया। ब्रोकन, स्नैप मतलब ब्रोक हो चुका था यहाँ पर। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, मेरी दादी माँ अपनी तन्हाई को कबूल कर ली। विथ रेजिग्नेशन, मंजूरी के साथ, खुशी खुशी, उसमें उन्होंने कोई ज़बरदस्ती मतलब उसको बोलते हैं सबमिशन होना, अपने को झुका देना, सबमिट करना, तो बगैर किसी चूँ चुरा के वो मैं अपने तन्हाई को कबूल कर ली। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और बहुत कम ही वो जो अपने चरखी को, चरखा समझते जिससे वो सूत काटते थे, गांधी जी का चरखा भी देखा होगा आपने, तो वो चरखा से सूत बनाती थी, तो बहुत कम ही वो अपने चरखे को रोकती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से शाम तक। शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो बैठती थी अपने चरखे के पास और उसको घुमाती थी और अपनी दुआओं में लगी रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर के वक्त, शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर आराम करती थी। काय को मतलब उससे रिलैक्स मतलब यह होता है अपने चरखे को छोड़ती थी थोड़ी देर के लिए, किस लिए? टू फीड द स्पैरोज़, ताकि वो स्पैरो को कुछ खिला सके। गौरैया, स्पैरोज़ मतलब। वाइल शी सैट इन द वारंदा, जबकि वो वारंदा में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड्स, रोटी के टुकड़े टुकड़े करती थी। इनटू द लिटिल बिट्स, बहुत छोटे छोटे टुकड़े बनाती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, और सैकड़ों छोटे छोटे परिंदे, कलेक्टेड राउंड हर, उनके सामने जमा हो जाते थे। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैडलम ऑफ चिरपिंग, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते थे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से शोर शराबा। बैडलम मतलब शोर शराबा, चिरपिंग मतलब होता है साउंड ऑफ द बर्ड्स, है ना, वो साउंड ऑफ द बर्ड्स को बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा होता था। सैकड़ों चिड़िया बैठेंगे तो जाहिर सी बात शोर शराबा हो गई। सम केम, कुछ तो आकर के बैठ जाते थे। एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, उनके पैरों पे बैठ जाते। पर्स्ड माने सैट, बैठना होता है। उसके बाद कुछ आकर अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ शोल्डर पे बैठ जाते। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ आकर उनके सर पे बैठ जाते थे। से स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी। बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी उनको डरा कर भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए दिन भर का आधा घंटे का सबसे खूबसूरत और सबसे बहुत खुशहाल वक्त होता था। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। When I decided to go abroad, जब मैंने फ़ैसला किया बाहर जाने का, अब्रोड मतलब वतन से, मुल्क से बाहर, for further studies, आगे पढ़ाई के लिए, I was sure my grandmother would be upset, मुझे पता था कि मेरी दादी माँ नाराज़ होंगी, अपसेट होंगे, दुखी होंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए दूर होऊंगा उनसे। And at her age, और उनकी उम्र तक, one could never tell,
कि कोई भी कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मतलब कि इस उम्र को पहुंच गई हैं, पता नहीं जिंदा रहे या मर जाए। बट माई ग्रैंड मदर खुद, लेकिन मेरी माँ जिन कह सकती थी, कोई नहीं कह सकता, लेकिन वो उनको पता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल सेंटिमेंटल भी नहीं थी। सेंटिमेंटल होता मतलब जो है ना झक्की किस्म के लोग, बहुत ज़्यादा दिमागी नाराज़ होने वाली बात, ज़्यादा बिगड़ने वाले लोग नहीं थे। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने भी आई एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर मुझे बाय बाय कहने के लिए, सी ऑफ करने के लिए भी आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं की। और शो एनी इमोशन, और ना ही कोई इमोशन, ऐसी कोई फीलिंग जाहिर की जिससे वो बताए कि वो दुखी है या खुशी है। कोई इमोशन उनके चेहरे पर नहीं था। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ हरकत कर रहे थे, हिल रहे थे दुआ में। हर माइंड्स वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग खोया हुआ था इबादत में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स, उनकी उंगलियां मशगूल थी उस तस्बीह के दाने को, उस माला के दाने को जपने में। ओके, बीट्स द रोज़री, उस दानों को माला जपने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड मी, धीरे से उन्होंने मुझे चूमा। कहाँ चूमा? फॉरहेड, मेरे पेशानी को। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड एट द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. So जब मैं छोड़ जा रहा था वहाँ से, आई चेरिश्ड मतलब होता है कदर करना, है ना। तो मैं द मोस्ट के माने वेट, इम्प्रिंट्स माने मार्क, मैंने उस जो उन्होंने किस किया मुझे मेरे पेशानी पर, जो भीगा सा एक निशान बना मेरे माथे पर, वो मैं उसकी बहुत कदर करता था। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, शायद कि ये आखिरी साइन हो हमारे फिज़िकल कॉन्टैक्ट का, ठीक है। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद कि दोबारा फिर मुलाकात ना हो, इसलिए उन्होंने बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद जब मैं वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर, और मुलाकात किया उनसे एट द स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नज़र नहीं आई। मैं जैसा पहले छोड़कर गया था, 5 साल बाद भी वैसी ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी बात करने का उनके पास वक्त नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड, और जब उन्होंने मुझे गले लगाया, इन हर आर्म्स, अपने बाजुओं में, अपने हाथों में, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, कि वो जो अपना जप कर रही थी, माला जप रही थी, उनकी उस माला को, उस जपने को, उस इबादत को मैं धीरे धीरे सुन रही, वो धीरे धीरे यही पढ़ रही थी, सुना मैंने। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जबकि मेरे पहला दिन वहाँ उस जगह पर आना था, मैं आए पहला दिन था वो, अराइवल मैंने पहुँचने का पहला दिन था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज़, उस दिन भी उनका सबसे बेहतर और ख़ुशी का वक्त, लम्हा जो था, वो उनका स्पैरो के साथ थे। होम शी फेड, जिसको वो खिला रही थी लॉन्गर, काफ़ी दिनों से, एंड विथ फेरी वॉलस रिब्यूक्स, और फेरी वॉलस जिसको वो काफ़ी दिनों से खिला रही थी, विथ फेरी वॉलस रिब्यूक्स। फेरी वॉलस मतलब नॉट सीरियसली, ओके, मतलब बेगर उनको डांटे हुए, बेगर भगाए हुए, जैसा वो खिलाती थी पहले, आज भी उससे ज़्यादा खिला रही हैं, ठीक है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के वक्त उन पर एक बदलाव सा आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने उस दिन प्रे नहीं किया, इबादत नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने जमा किया पड़ोस की औरतों को। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम अरेंज किया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड, और कुछ घंटों तक वो बजाती रही, ओके। द सैगिंग, यहाँ तक कुछ घंटों तक उन्होंने थम्ड मैंने बजाती रही, थपथपाती रही। सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, यहाँ पर जो इसका मतलब हुआ, ढोल समझते, ढोल, इसको उन्होंने ढोल को एक्सप्लेन किया। सैगिंग के माने जो लटका कर बजाते हैं, और उसके दो तरफ जो है चमड़े के टुकड़े लगे होते हैं, ठीक है, ड्रम की तरह ढोल बजते हैं। तो ढोल, यह मतलब होगा यहाँ पर
ढोल को बजाती रही। एंड सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो गीत जब कोई वॉरियर जो है बहादुर योद्धा जब वापस आता है तो उसके होम कमिंग पर, उसके आने पर स्वागत के लिए जो गीत गाई जाती थी वो गीत वो गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर, इतना गा रही कि हमें मनवाना पड़ा उनको, टू स्टॉप टू अवॉइड आवर स्ट्रेनिंग, हमने उनको मनवाया कि बस रहने दीजिए वरना आप थक जाएंगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा था, सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, जब से मैं जानता हूँ ये पहली दफ़ा था कि उन्होंने आज जो है उन्होंने अब प्रेयर नहीं किया था, उन्होंने आज प्रे नहीं किया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और दूसरे सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, बिल्कुल हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने बताया कि बस वो ठीक हो जाएगी, बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी माँ सोचती थी डिफरेंटली, थोड़ा सा हट के अलग सोचती थी। डॉक्टर्स तो सोचता कि ठीक हो जाएगी, लेकिन ये अलग सोची। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने उनको बताया कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है। सी सेड दैट, उन्होंने ये बात कही, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने ये भी बताया कि उनके चैप्टर अब क्लोज होने से, नहीं कि मौत आने से थोड़े से पहले इन्होंने प्रे बंद कर दिया है। ये भी उनको बुरा लग रहा था इस बात का, ठीक है, कि मैंने आखिरी वक्त में आज प्रे छोड़ा है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और उन्होंने भी फैसला किया कि अब जो है अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगी हम सबसे बात करके अपने आखिरी वक्त में। वी प्रोटेस्टेड, हम उनको मना करते रहे, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वो हमारी इस प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज करती रही। शी ले पीसफुल्ली इन बेड, अपने बिस्तर पर वो बिल्कुल आराम से चैन से सोई हुई थी और प्रे कर रही थी। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपना माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमको डाउट होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हरकत करना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला उनके हाथ में था जिसको जप रही थी वो उनके हाथ से बेजान हाथों से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्पीड ऑन हर फेस, एक शांत, अब पैलर के माने था पीलापन, है ना, जो एक कलर होता है जो मुर्दे के चेहरे पे आ जाता है, उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए दैट शी वॉज डेड, कि वो अब मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको उस बिस्तर से उठाया। एंड एज इट इज़ कस्टमरी, जैसा कि रस्म है, हमने उसको वहाँ से उठा करके लेड हर ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर रख दिया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, एक लाल कफन से, हमने लाल कपड़े से कफन के तौर पर जो इस्तेमाल होता है उसको उनसे ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी कि कुछ देर रोने और चिल्लाने के बाद, मातम के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, हम उनको छोड़कर चले गए अकेला इंतज़ाम करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल्स, उनके कफन दफन के लिए, उनके जलाने के लिए। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, वी वेंट टू हर रूम, शाम को उनके कमरे में हम गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, लकड़ी के कच्चे स्ट्रेचर जो बाँस से बनते हैं, हमने वो लेकर हम अंदर गए। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उनको जलाने के लिए ले जाएं। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे को रोशन किया हुआ था। एंड वरांदा को भी विद अ ब्लेज, अपनी चमक से, ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी से उसको चमकाया हुआ था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और जब हम निकल रहे थे तो आधे आंगन में पहुँचे थे तो हम ठहर गए। क्या? ऑल ओवर द वारंदा, हर तरफ वारंदा के। एंड इन हर रूम, उनके रूम में भी। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो मुर्दा पड़ी हुई थी। एंड स्टिफ, और सख्त पड़ी हुई थी, यानी मुर्दा जो होता डेड होता है तो स्टिफ हो जाता, हार्ड हो जाता है। रैप्ड इन द, लिपटी हुई थी लाल कपड़े में, लाल कफन में, वहाँ तक। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हज़ारों पर स्पैरो जो है सैट स्कैटर्ड, बिखरे हुए बैठे थे। ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन परिंदों को भी देखकर दुख हो रहा था। एंड माई मदर फेस सम ब्रेड, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े लाई। फॉर देम, उनके लिए। शी ब्रोक इट टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने भी इसको छोटे छोटे टुकड़े बनाकर
उनके सामने फेंका, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, स्पैरोज ने उन पर कोई ध्यान न दिया, उन रोटियों पर। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर, जब हम अपनी माँ को, दादी माँ को लेकर बाहर जा रहे थे, कॉप्स माने डेड बॉडी, जब हम डेड बॉडी को ले जा रहे थे बाहर, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो लोग चुप से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, झाड़ू वाला आकर के उन सारे ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल गया झाड़ करके। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है, आप इसको खुद से बनाएं। आई होप यू कैन डू इट ईजिली बिकॉज यू आर अ सीनियर स्टूडेंट्स। और आप बनाएं, इसका आंसर लिखें, और अगर आपको इसके लिए नोट्स चाहिए तो आप मेरे पास मैसेज करें, मैं इसका नोट्स भी, इसका आंसर भी मैं लिख कर दे दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।